हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कई दिनों से मैं काफ़ी व्यस्त थी और आप लोगों का आभार प्रकट नहीं कर पाई। आपने मेरे बेटे आदित्य के जन्मदिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं कम्युनिटी की पोस्ट में लिखी थी। हर एक जन को यहाँ से चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारा आभार प्रकट करती हूँ और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कविता जी जो एथनिक कल्चरिंग की टीचर हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष आदित्य से मुलाकात भी करी, सर से भी मुलाकात करी और उन्हें गिफ्ट में बहुत ही प्रेशियस क्रिस्टल भी दिए। तो मैं आपको यहाँ चैनल से बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद आपकी प्यार के लिए करती हूँ। खैर, अभी जो मेन टॉपिक जो मेरा आज है, कल ही मुझे एक सेशन आया जिसमें कि डीएफ ये कहती है कि मैं यूनियन में आ चुकी हूँ, हम लोग बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे ट्विन फ्लेम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वो मुझसे प्यार करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक मित्र की तरह, दोस्त की तरह, और मुझे ये एक्सेप्ट नहीं होता है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ तो यही आपका ब्लॉकेज है कि आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं हो। दूसरा, आप एक्सपेक्ट करते हो। तीसरा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है कि हम यूनियन में हैं, हम बात कर रहे हैं। आपने एक एक्सपेक्टेशन बना ली है कि इट शुड बी मैरिज, या मेरे माइंड को एटलीस्ट वो वैलिडेशन दे। बट तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा डीएम कभी हमको वैलिडेशन देगा ही नहीं या रोमांस करेगा ही नहीं? तो मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जब वो हमें प्यार करते हैं तो उनको क्लैरिटी क्यों नहीं होती कि वो हमें प्यार करते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि वो नहीं कह रहे हैं कि वो हमें प्यार करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि वो प्यार करते हैं। ठीक है, वरना वो क्यों आते हैं बात करने, क्यों बात करना है उन्हें? देयर इज सम बॉन्डिंग, सम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेकिन वो खुद नहीं समझ रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है। ये लव का है, ये अनकंडीशनल लव का है, बट क्या वो जिम्मेदार है? नहीं, टोटली डीएफ जिम्मेदार होती है, क्योंकि यू आर अवेक एंड दे आर स्लीपिंग ट्विन। आपकी स्पिरिचुअलिटी का सिलेबस आपको मिला है, उनके लोअर चक्रास एक्टिवेटेड है, वो मैट्रिक्स से ऑपरेट करते हैं, आप इंट्यूशन से ऑपरेट करते हो, राइट? तो आप अवेक हो, आप जागे हुए हो, वो जागे हुए नहीं हैं। सो उनको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? सीधी सी बात है कि जब आप कहते हो कि हम ट्विन सोल हैं, तो ये कनेक्शन ट्विन सोल का है। आप सोल हो, आपका पर्सन सोल है, आप ही की सोल है, तो आपकी भाषा भी तो सोल सेल्फ की होनी चाहिए ना। आपका रिश्ता भी तो सोल लेवल पे होना चाहिए। यहीं पर आके शेयर्ड फील्ड इज अ मास्टर की। मैं क्यों इतना बार बार शेयर्ड फील्ड के बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि एग्जाम्पल कि सपोज आई एम नॉट साउथ इंडियन, समवन इज साउथ इंडियन, उसको हिंदी भी नहीं आती, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे मलयालम, चाहे तमिल, व्हाटएवर। तो अगर मुझे उनसे कम्युनिकेट करना है तो मुझे उनकी ही लैंग्वेज में बात करनी होगी, या मुझे वो लैंग्वेज सीखनी होगी जिससे कि मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में, मलयालम में, तमिल में बात कर सकूं। तो जब तक कि मैं वो लैंग्वेज नहीं सीखूंगी, मैं उनसे किसी से कम्युनिकेट कैसे करूंगी? सिमिलरली आपको सोल से बात करनी है और आप माइंड से बात कर रहे हो, कैसे क्लैरिटी मिलेगी? मार्क माय वर्ड, आप सोल के कनेक्शन को रिलेशनशिप की तरह, रिलेशनशिप की लैंग्वेज में बात करोगे, उन्हें कैसे क्लैरिटी मिलेगी? अब समझ में आया आपको? पहली चीज़ तो हम खुद सेल्फ लव नहीं करते हैं। अगर हम कहते हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो ट्विन फ्लेम का लव भी खुद को करो ना, डबल लव करो, डबल सेल्फ लव करो, उनके हिस्से का भी लव खुद को करो, वो तो आप ही हो। तो पहले तो हम डबल सेल्फ लव नहीं करते, हम सेल्फ लव ही नहीं करते, राइट? उनके वो आप ही हो, तो उनके हिस्से का प्यार खुद को दो ना, पहली चीज। उसके बाद उनकी लैंग्वेज में बात करो, और उनकी लैंग्वेज है सोल, एंड दैट इज शेयर्ड फील्ड।
दैट इज़ द रीज़न कि आज चैनल पे 80% लोग पीस में आ चुके हैं एंड यूनियन में आ चुके हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने वो सीक्रेट क्रैक किया है कि अगर आपको मलयालम नहीं आती तो मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट करूँगी, मुझे वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. सो इफ़ यू आर डीलिंग विद योर सोल, योर सिमिलर कॉन्शियसनेस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ सोल. आप रिलेशनशिप की लैंग्वेज में बात करोगे तो सोल की लैंग्वेज वर्क नहीं करेगा. रिलेशनशिप की लैंग्वेज क्या होती है? कॉल, मैसेज, शब्द. अगर शब्दों से ही बात करनी है तो ट्विन फ्लेम होने की क्या ज़रूरत है? रिलेशनशिप के ही मेथड से को अप्लाई करना है तो आप कोई रिलेशनशिप ढूंढिए ना. आपको ट्विन फ्लेम होने की ज़रूरत क्या थी? एंड आप ये चीज़ मेरी नोट करना कि आपके ट्विन फ्लेम हमेशा, अगर आप थोड़ा सा गौर करो उनके एक्शंस पे, तो एक्चुअली दे आर बिहेविंग लाइक सोल. वो आपको, उनको आपसे कुछ जानना नहीं है, उनको आपको कुछ कहना नहीं है, बिकॉज सोल इज़ ऑलवेज ऑब्जर्विंग. सोल को कुछ नहीं चाहिए, सोल को कुछ नहीं जानना है. सोल इज़ ओनली अ वॉचर. और आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है. उनकी कुछ बातें आपको ऐसे लगेंगी जैसे कि यार सोल की स्पेस में कैसे आना है ये मैं सीख रही हूँ, पर ही इज़ ऑलरेडी बिहेविंग लाइक दिस. यस, ये बात आपने एंटायर यूट्यूब में कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये सोल का कंसेप्ट समझना आसान नहीं है. इट इज़ नॉट अ वन डे टास्क. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर ईयर्स. बिकॉज हम सोल होकर भी सोल को प्रैक्टिस क्यों करनी है? बिकॉज इतने जन्मों की प्रोग्रामिंग हमारे माइंड को हमसे आज़ाद नहीं कर रही है. और मैं कई बार बोल चुकी हूँ, फॉर मी मोक्षा इज़ रिलीजिंग योर माइंड, सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम माइंड. और जिस दिन आप अपने माइंड से आज़ाद हो गए, आप अपने आप को क्लेम कर सकते हो कि यस, आई एम इन मोक्ष. क्योंकि फिर आप सोल की एनर्जी में, और सोल इज़ अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, राइट? सो जब आप सोल की लैंग्वेज सीख जाते हो, आपके ट्विन फ्लेम की लैंग्वेज सीख जाते हो, तो वो आपकी तरफ ग्रेविटेट करेंगे ही करेंगे. बट राइट नाउ यू आर टॉकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ माइंड एंड दे आर कंफ्यूज, सो दे आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी, राइट? अगर कोई मुझसे इशारे में बात करेगा तो होपफुली कि मुझे समझ में आए, या मुझे नहीं समझ में आए कि वो क्या इशारा कर रहा है. तो आपके इशारे आपकी ट्विन फ्लेम को समझ में नहीं आ रहे हैं, वो कंफ्यूज है, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है. सो ही इज़ नॉट एट ऑल कमिंग, या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यस, यू आर माई लव. तो आपके ट्विन फ्लेम से आपको अगर एक्सपेक्टेशंस भी है कि वो एक्सेप्ट करें, तो पहले उनकी लैंग्वेज सीखिए. और उनकी, वो आपका ट्विन सोल है और उनकी लैंग्वेज है सोल, ठीक है? एंड दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द शेयर्ड फील्ड, राइट? सो एक डिस्क्लेमर भी दूंगी इस वीडियो को अंत करते हुए कि जिन लोगों को आप अदर चैनल्स पे देखते हो कि दे आर गेटिंग यूनियन या दे आर गेटिंग मैरिड विदाउट realizing their soul or without working on their mind, सिर्फ कुछ पूजा पाठ से या मंत्र साधना से उनकी यूनियन हो गई, तो मैं गारंटी देती हूँ कि जिनकी यूनियन हुई है वो एक सोलमेट रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं. क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ द पाथ ऑफ असेंशन. ट्विन सोल कनेक्शन, इस कनेक्शन में आप सोल को जाने बगैर अपने ट्विन सोल को नहीं पा सकते हो. The path of the union goes through by knowing your own soul. जब तक आप सोल लेवल पे नहीं आओगे, बहुत से लोग कहते हैं नाउ आई एम इन 5D, बट वो ऑपरेट माइंड से ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अरे हम किसी को बताएंगे नहीं, किसी की नज़र लग जाएगी तो एवरीथिंग, मतलब वी आर नॉट ट्रस्टिंग गॉड, वी आर ऑपरेटिंग विद द माइंड. बहुत से लोग कहते हैं कि हम 5D में हैं, बट दे आर टॉकिंग, बिहेविंग एंड डीलिंग विद द माइंड. अभी आप 5D में नहीं आए, क्योंकि 5D में आने का ही मतलब होता है बिहेविंग, ऑपरेटिंग विद योर सोल. एंड सोल हैज़ नो फियर. सोल इज़ ऑलवेज इन हार्मनी एंड पीस. जब तक कि आपके अंदर हार्मनी एंड पीस नहीं है, आप फियरलेस नहीं हो,
आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट नहीं हो। आप अपने ट्विन फ्लेम को अपने अंदर फील नहीं करते हो। आपको ज़बान की लैंग्वेज चाहिए उनसे बात करने के लिए, आपको शादी की ज़रूरत है उनको फील करने के लिए, उन्हें बांधने के लिए। सो यू आर नॉट येट ऑपरेटिंग विद द 5D, क्योंकि 5D में आने के बाद एक सोल को कुछ नहीं चाहिए होता है, बट फिर भी शादी होती है क्योंकि वो आपका डिवाइन आउटकम डेस्टाइंड था। सो यू इवन नो नीड टू नो कि मेरी डेस्टिनी क्या है। लेट्स सरेंडर। हम सरेंडर की बात करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमेशा हमारी शादी कब होगी। देन वाई यू आर कन्फ्यूजिंग योर सेल्फ कि वॉट इज देन द मीनिंग ऑफ सरेंडर। अगर हम कहते हैं यस आई सरेंडर इनटू डिवाइन एंड देन अगेन वी आर थिंकिंग अबाउट माई मैरिज कि मेरी एज हो गई है, मेरी शादी कब होगी, सो देन यू हैव नॉट येट सरेंडर। या मैं कुछ हाथ पैर मार लूँ या मैं किसी और चैनल पे कोई और इनर वर्क कर लूँ, शायद वहाँ से हमारी शादी हो जाए, देन यू हैव नॉट येट सरेंडर। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सरेंडर। और अगर आप ही को क्लैरिटी नहीं है माय डियर, तो आपके ट्विन फ्लेम को क्लैरिटी कैसे होगी। बहुत डीप मीनिंग है इस वीडियो का, नहीं समझ में आता है रिपीट करके समझिए। पर इफ़ यू आर रियली actual twin flame, you have to go through with the process of knowing your own soul, because this is the journey of soul, because you are twin soul. You can't complete this journey through the soulmate relationship process. ठीक है, टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।